सीधे आत्मदेव जी जो ही इतना सुने, आत्मदेव जी तो संत बन करके चले भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अपने शरीर दिया। गोकर्ण भी घर छोड़कर चला गया। धुंधली देवी को भी धुंधकारी ने मार दिया है। 5 वेश्याओं की संगत है धुंधकारी की। जैसा कि आप सबने गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुन रखी, लेकिन नियम है यहाँ से गुजरना पड़ता है। गोकर्ण को वेश्याओं ने, धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया, प्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण आया, गोकर्ण जी महाराज जब आए उसी समय धुंधकारी प्रेत बनकर गया। गोकर्ण जी ने जल का छींटा दिया, भैया तुम कौन हो, क्यों डरा रहे हो? तब धुंधकारी रोने लग गया। अहम भ्राता तद्वन्यास्मि धुंधकारी नाम, मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं प्रेत बन गया हूं भैया, मुझे मेरे ऊपर कृपा करो। महाराज सुबह हुआ, धुंधकारी जी ने भगवान सूर्य को, गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। धुंधकारी के कष्ट की निवृत्ति का कारण पूछा। भगवान सूर्य ने आकाशवाणी किया, श्रीमद्भागवतान वार्ता, श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अरे गोकर्ण जी, भागवत की साप्ताहिक वार्ता का श्रवण करो, जिससे प्रेत पीड़ा से धुंधकारी मुक्त हो जाए। फिर क्या था, गोकर्ण जी कथा का पांडाल बनाए, एक चौकी लगाई है, वहां पर एक 7 गांठ का बांस बांध दिया। एक चौकी लगाई है, उस चौकी पे आवाहन किया है, भैया धुंधकारी, ये कथा में तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति के लिए सुन रहा हूं। तुम जहां भी तुम्हारी आत्मा है, इसका फल से प्राप्त। धुंधकारी आ गया, प्रेत बन करके आ गया, लेकिन अब बैठे तो कहां बैठे, हवा उड़ा कर ले जाए। एक बांस 7 गांठ का बंधा, उसके नीचे वाली ग्रंथि में छिद्र था, उस छिद्र में बैठ गए। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, तीसरी ग्रंथि फट गई। समय सारी ग्रंथियां फट गई। प्रेत के लिए कथा सुना जाए। और आप सब बड़ भाग्यशाली हैं जो पितृपक्ष के पावन अवसर पर भागवत जी के लिए बड़ा पवित्र अवसर होता, नियमित। जिसने ये कोशिश कर लिया समय पर कि मुझे नियमित कथा सुनना। पहले क्या था, श्रोता आते थे, श्रोता वक्ताओं का इंतजार करते थे कि कब वक्ता कथा सुनाने आने। और आज के समय में युग ऐसा आया है कि वक्ता स्वयं श्रोताओं का इंतजार करते हैं। लेकिन आपके यहाँ ये कथा कुछ नियम से ही है, समय पे शुभारंभ, समय पे विश्राम। हाँ, जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, इन उत्सवों में
जब आज के उत्सव में देर हो जाती है, वसुधा में तो सरकार के विवाह और इनमें देर हो जाए तो बड़ी बात ये नहीं। जितनी भी अच्छा, कितना बड़ा भाव आयोजक, मैंने यहाँ जो पत्रिका बनाई गई है, उस पत्रिका में आयोजक कौन कौन उस पत्रिका पे पढ़ा है? जरा हाथ बढ़ाओ। कथा का आयोजक कौन है? उस पत्र में कितना सुंदर शब्द लिखा है, कथा का आयोजन करता है श्री राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, हम और आप नहीं। और जिस कथा गोविंद ही अपनी कथा के आयोजक हो और गोविंद ही सुन रहे हो, तो उसका भाव क्या हो गया? बड़े सौभाग्यशाली हो कि ईश्वर ने मनुष्य बना कर, कहीं गाय और भैंस बना देता, कब हंसते हो कब गाते हो पता करता। जैसे भी है कि यही मिलने वाला है कि साप्ताहिक वार्ता है, जितना लूटना हो राम नाम पर लूट, उसके बाद में संसार में रहना ही। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, अकेला उड़ जाएगा, अकेला उड़ जाएगा। सारे खजाने का सारा, सारे खजाने का सारा, सारे खजाने का सारा, भाई बहन और पिता पुत्र वाला, भाई बहन और पिता पुत्र वाला, तेरे काम कोई नहीं आएगा, तेरे काम कोई नहीं आएगा, अभी दोनों सेवा करते कि मुझे यहाँ ही रहना है ना? अच्छा, किसको ये लगता है कि मुझे यहाँ रहना है, अब जाना नहीं? किसी को नहीं लगता है? यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से मुलाकात होगी, मालूम तुझे तेरी औकात होगी, यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज से जब मुलाकात होगी, मालूम तुझे तेरी औकात होगी,
तुझे तेरी आवाज होगी। फिर क्या करो? फिर सिर धुनी धुनी पछताएगा, खाली पिंजड़ा खड़ा रहे खाली पिंजड़ा खड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा खड़ा रह जाएगा। हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा खड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा खड़ा रह जाएगा। जय हो। इसलिए भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आओ मिलकर करें हरि चर्चा। आओ मिलकर करें हरि चर्चा, आओ मिलकर, आओ मिलकर सुने हरि चर्चा। आओ मिलकर सुने हरि चर्चा। आओ मिलकर सुने हरि चर्चा। सीताराम जी की तो कर ले तू चर्चा। वही नैया पार लगाएगा, वही नैया पार लगाएगा, खाली पिंजड़ा खड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा खड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा खड़ा रह जाएगा। हंसा अकेला उड़ जाएगा, हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा खड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा खड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा खड़ा रह जाएगा। हरे कृष्ण। मुझ तक तो आवाज आए, हरे राम जय जय श्री राम। यमराज से जब औकात होगी, फिर संडे हो या मंडे काम नहीं आएगा। फिर सिर धुनी धुनी पछताएगा, खाली पिंजड़ा और जोर से खाली पिंजड़ा। अच्छा, ये सबको पता है खाली पिंजड़ा पड़ा रहेगा। महाराज 7वें दिन की कथा का विश्राम जो ही हुआ, देखा ऊपर से एक विमान आ रहा है। उस विमान में नीलांबुज शरीर है, 4 हाथ है, एक सुंदर महापुरुष नीचे उतरा। गोकर्ण ने पूछा कौन हो? उस प्रेत आत्मा ने आवाज दी, अहम भ्राता धुंधकारी नाम, मेरा नाम धुंधकारी है। आपने कहा जो सुनाई ना, मैं प्रेत रूप में पड़ा था, लेकिन मेरी मुक्ति हो गई। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। इस प्रकार से भागवत जी
कथा सुनकर तो धुंधकारी का उद्धार हुआ। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि भाई कथा तो सबने सुनी, लेकिन इसमें धुंधकारी का कल्याण क्या? भगवान के पार्षद कहते हैं देखो, कथा में श्रोता 3 प्रकार के जाते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं गुप्ता जी, जितने बैठे हैं सब श्रोता नहीं है। कुछ लोग देखने जाते हैं, देखे पंडित जी कैसे संसार है। कुछ लोग समझकर यह जाते हैं वो कथा किस तरह कहते हैं। है ना? कथा में 3 प्रकार के श्रोता हैं। श्रोता, सोता, श्रोता। श्रोता जानते हो कौन? जिनको केवल और केवल कथा से मतलब ये नहीं। अरे अभ्यास जी को यहाँ पर एक सुंदर भजन छेड़ देना चाहिए, बड़ी देर से ऊब लग रहा है ना। केवल और केवल कथा मात्र एक चीज, केवल कथा से मतलब। और सरोसा, चिट्ठी आई है, आए हैं, ओहो। अगर ये कमेटी ये व्यास इधर थोड़ा और बढ़कर बनाई होती तो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ पे अगर पंडाल लगा दिया गया होता और ज्यादा अच्छा होता। मतलब 3 घंटे की कथा में कथा कराने वाले में सैकड़ों गलती कराने वाले और सैकड़ों गलती करने वाले। 3 घंटे उनके कब निकल गए पता नहीं। और ये श्रोता, ये 3 नंबर वाले सबसे बड़ी है। अभी फिर यही घटना हुई, मुजफ्फरपुर पड़ता है बिहार में, मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी से मिला हुआ है, जहाँ पे माता जी सीता जी का प्राकट्य हुआ है, उससे मिला हुआ जिला। वहां गए थे, माता जी आती थी, रोज कथा में बैठती। कथा का कस्टम दिवस चल रहा था। कहीं व्यास जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कथा निरंतर यहाँ चलती रहे। हमने कहा क्यों माता जी? मुझे संसार देखना है, मैं यही बैठा रहूंगा क्या? ना व्यास जी, मैं आपके लिए नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि घर में 4 टेबलेट खाती हूँ व्यास जी, लेकिन नाती पोता इतना प्रोग्राम मचाते हैं, क्या मजाल की आंख लग जाए। और आपकी जब कथा में आती है ना, वो बीच वाला जो खंभा है ना, उसके सहारे से जब बैठती हूँ, धीरे धीरे सुंदर सुंदर संगीत बजता है और 3 घंटे ऐसा सुंदर नींद आती है मुझे। ये सोता भगवान श्रोता को श्रोता को नहीं मिलती। कथा के नियम क्या? भागवत जी में गुप्ता जी वर्णन आया है। आप लोग 7 यजमान हो, साप्ताहिक यजमान हो। वक्ता और श्रोता दोनों को 7 दिन तक केवल और केवल घी पीकर रहना चाहिए। बोले महाराज नहीं हो सकता। अरे ये एकादशी 15 दिन पर एक बार कूटू की आटे की पूरी भी बन रही है, कचौड़ी भी बन रही है, ये भी बन रहा है। कोई पूछता है बड़े बड़े आइटम तुम्हारे यहाँ बन रहे हैं, कितना सीना तान कर बोलते हैं, पता नहीं है आज एकादशी का व्रत करते हैं, फलाहार होता है पूरा। तो महाराज
भोजन भगवान के पार्षदों ने कहा एक समय भोजन ले, एक समय फलाहार। बोले फिर भी नहीं चलेगा। तब तो बता दिया भोजनम तु वरम मरने कथा श्रवण का, चाहे दिन में 10 बार भोजन करें, लेकिन कथा श्रवण करते समय नींद ना आए, आलस्य ना आए कि थोड़ी देर आराम कर लें उसके बाद जाएंगे, कथा तो 10 बजे तक हो जाएगी, ये मन में ना। देखते हैं महाराज स्वामी सूत जी वर्णन करते हैं कि महत्व ही समझा रहे थे। सनत कुमार ऋषि नारद बाबा को भागवत की कथा का महत्व सुनने मात्र से देखा कि हजारों संत वृंदों के बीच में मां भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई है हरिद्वार में। बोले भक्ति महारानी की, ज्ञान और वैराग्य की। भक्ति महारानी ने नारद जी को आवाज दिया, अरे नारद बाबा मैं कहाँ विराजमान हूँ? नारद जी ने कहा माँ भक्ति जितने भी भक्त वृंद भागवत जी की कथा सुनने आए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ इन सभी भक्तों के हृदय में आपका स्थान है, इनके हृदय में विराजमान हो जाओ। देखते देखते सारे देवता प्रकट होने लग गए। प्रहलाद दस्तारधारी तलगततया उद्धवः कांसधारी वीराधारी सुर सिंह सर्कुशलतया राग करता जनो इंद्रो आदीन मृदंगम जय जय सुकुमारा कार्तले ते कुमार यत्राग्रे भावमक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभू। जय हो जय हो जय हो, जयति शब्दः नमस्तु शब्दः, जय हो नमन हो, ऐसे शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। उद्धव जी महाराज प्रहलाद तांसा बजा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सारे देवता भक्ति देवी के साथ कथा मंडप में नृत्य कर रहे हैं। आओ हम सब मिलकर भक्ति देवी के साथ में नृत्य करते हुए आनंद लेते हुए कीर्तन का गान करते हुए कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण ये वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथों पर उठा करके भक्ति देवी के साथ गान करते हुए जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे श्री भागवत भगवान की, भक्ति महारानी की।
गोपाल जानो अब नहीं बोलो माता यशोदा हरि को जगावे गोपाल जानो अब नहीं बोलो हरि को जगावे जानो अब नहीं बोलो खड़े लोग बुला रहे वादे लोग बुला रहे नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव गोपाल मेरी ये प्रार्थना है कृष्णा गोपाल मेरी ये प्रार्थना है बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा तेरी रात नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव जय हो हरे जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले श्री यमुना जी का तट हो और पास बंसी बट हो श्री यमुना जी का तट हो और पास बंसी बट हो मेरे सांवला निकट हो जब प्राण तन से निकले जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे यम दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले करना स्वामी जब प्राण तन गोविंद मेरी देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते मुरली बजाते मन को लुभाते गीत काजल में रंगनाथ प्यारे गीत काजल में रंगनाथ प्यारे
राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 हरे कृष्ण हरे राम जय जय श्री राम। बोले भगवती महारानी की कृष्ण कन्हैया लाल की। आज की पावन भागवती वार्ता का विश्राम यहीं पे होगा, लेकिन आप सब प्रथम दिन में ही जितना भारी संख्या में सुनने का स्वाद लेते हुए उतना कीर्तन बोलने में तो जरूर कंजूसी और एक कंजूसी चलने वाली नहीं, क्योंकि हमारे गुप्ता जी ने और इनके समस्त कमेटी ने बड़ा मेहनत किया है और आप सबके विशेष सहयोग से जो ये आनंद बरस रहा है, अभी नहीं अभी आप भगवान बांकी बिहारी किस प्रकार से एक बार राधा रानी के साथ मोर बनकर नृत्य किए हैं, उस भगवान की मोर नृत्य के दर्शन करते हुए हम सब आज की पावन आरती के दर्शन करेंगे। और इसके पहले कल
बिहारी लाल की जय। और राधा रानी सरकार की आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती प्यारी मुरली मधुर सुहावे, प्यारी मुरली मधुर सुहावे, सखन मध्य प्रेमत सुख पावे, सुख पावे, सोई सुख पीजो जिनको ध्यावे, कोई सुख पीजो जिनको ध्यावे। ऐसी छवि पे देखो बलि बलि जाओ, ऐसी छवि पे देखो बलि बलि जाओ। माँ की प्यारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ऐसी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, बाबा के बिहारी तेरी
Oh